आ, आज मॉक टेस्ट 6 के बारे में डिस्कशन होगा। इसकी की मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है इफेक्ट ऑफ साइन ऑन रूट स्टॉक एंड वाइस वर्सा, यानी साइन का रूट स्टॉक पे प्रभाव और रूट स्टॉक का साइन पे प्रभाव जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको सी ऑप्शन सही है, हिस्टियोनिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है पूसा बसंती इज ए वैरायटी ऑफ, वेरी फेमस है। पूसा नारंगी और पूसा बसंती मैरीगोल्ड गेंदे की प्रजाति है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरीगोल्ड गेंदा। और तीसरा प्रश्न था, ये एक कुछ गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड, सुमेलित नहीं है। सुपरस्टार रोज की वैरायटी है, सही है। ब्लड रेड माल्टा की प्रजाति है, सही है। अपर्णा पी की प्रजाति है, सही है। यूरेका ये गलत है, यूरेका लाइम का नहीं है, लेमन का है, तो इसीलिए ये गलत है। यूरेका लेमन होता, लाइम नहीं होता है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है नॉट मैच्ड, दशहरी मिड सीजन वैरायटी, वेरी फेमस, ये मध्यकालीन वैरायटी है उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की। चौसा लेट वैरायटी, सही है। तोतापरी प्रोसेसिंग वैरायटी, यानी उससे प्रसंस्करण किया जाता है, उसमें गूदे की मात्रा ज़्यादा होती है, गुठली पतली होती है, इसलिए प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। लंगड़ा रेगुलर वैरायटी नहीं, लंगड़ा जो है अल्टरनेट बियरिंग वैरायटी है, एकांतर फलन होता है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पांचवा है 32 टाइप ऑफ सेक्स आर ऑब्जर्व्ड इन, ये पिक्यूलियर कंडीशन होती है कि एक प्रजाति में नर मादा उभयलिंगी के अलावा भी कुछ सेक्स टाइप पाए जाते हैं। वो पपीता है, पपाया में 32 तरीके के सेक्स ऑब्जर्व किए गए और 8 मुख्य प्रकार के होते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समर एनुअल इज, तो प्रायः विंटर एनुअल के बारे में जानते हैं। समर एनुअल में बालसन हो जाएगा, बालसम जो है वो समर एनुअल है। बाकी जो जितने दिए हैं ये सब डार्क फ्लावर, पिटूनिया, कैंडी टफ, ये सब विंटर एनुअल हैं। शरतकालीन एक वर्षीय पुष्पीय पौधे हैं। पोटैटो स्प्राउट इनहिबिटर इज, आलू में जो अंकुरण होता है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एमएच का प्रयोग करते हैं कमर्शियली, मैलिक हाइड्राजाइड, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेनिंग मेथड फॉर हैवी बियरिंग ग्रेप इज, ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गुच्छे आते हैं और बड़े क्षेत्रफल में फैलती है, तो उसमें परगोला सिस्टम प्रयोग किया जाता है। परगोला को बावर सिस्टम भी कहते हैं, बावर सिस्टम भी परगोला को कहते हैं। तो ये, और जो सबसे छोटी वैरायटियाँ होती हैं उनको हेड सिस्टम से ट्रेनिंग की जाती है, तो जो ड्वार्फ होती हैं, छोटी होती हैं, उनको हेड, और जो सबसे विगरस होती है उनको परगोला सिस्टम से किया जाता है। फ्लावर सुटेबल फॉर बटन होल, यानी कोट की बटन में लगाने के लिए, आप चाचा नेहरू को जानते होंगे, गुलाब उसके लिए प्रसिद्ध है, तो रोज बेस्ट है, इसमें रोज ही ऑप्शन सही होगा। प्लांट सुटेबल फॉर बोनसाई, बोनसाई यानी 10-20 साल पुराना पौधा हो लेकिन वो किसी तस्तरी में एकदम छोटा सा ही रह जाए, तो उसको बोनसाई कहते हैं। तो इसमें पीपल है, पीपल बरगद जो बहुवर्षीय लकड़ी वाले पौधे होते हैं, पीपल बरगद इसका अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ बाकी सब एनुअल पौधे, इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ या समर है। तो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू टीच पीपल, क्या फिलॉसफी होती है, तो इसमें है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हाट टू थिंक। टीच पीपल, लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि वो क्या सोचें। हाउ टू थिंक नहीं, कैसे सोचें ये नहीं। व्हेन टू थिंक, कब सोचें ये भी नहीं। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम ये भी गलत है, यानी व्हाट टू थिंक इसकी फिलॉसफी रहती है, उसी पे जोर दिया जाता है। द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन, तो बी ऑप्शन सही है, इंग्लैंड। 13वां प्रश्न है इन पोस्टर द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी, तो पोस्टर में कितने नंबर होने चाहिए, 5। मिनिमम शब्दों की संख्या न्यूनतम पोस्टर में 5 होनी चाहिए। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एडाप्शन द कैटेगरी ऑफ एडाप्टर्स आर, तो
आप जान ही रहे हैं कैटेगरी एडाप्टर्स की कितनी होती है। इसमें बी ऑप्शन सही है, 5 होती है कैटेगरी। यही होता है इनोवेटर्स, अर्ली एडाप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड्स, यही हैं, आप पढ़े होंगे। कॉन्फ्रेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कॉन्फ्रेंस किसका एग्जाम्पल है, आप जान ही रहे होंगे, ग्रुप कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है, ग्रुप कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। एनआरसी फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज एट, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की एनआरसी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, पाइनएप्पल डिजीज ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन ए ही है, फंगस की वजह से पाइनएप्पल डिजीज होती है। ये आप जानते ही होंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है। टर्म वर्नालाइजेशन, वसंतीकरण, वाज गिवन बाय लाइसेंको, ए ऑप्शन सही है। हाँ, लाइसेंको ने वसंतीकरण शब्द दिया था। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, इसको हिंदी में विनाइट्रीकरण कहते हैं, विनाइट्रीकरण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेगुलर कंजप्शन ऑफ पॉलिश्ड राइस में काज्ड, लगातार अगर पॉलिश्ड राइस कोई खाता है तो उसमें कौन सी बीमारी डिसऑर्डर होने की उम्मीद है, ए ऑप्शन सही है, बेरी विकार होने की संभावना है। विच इज़ नॉट ए प्लांट मोबाइल एलिमेंट, प्लांट पौधे के अंदर गतिशील कौन सा तत्व नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन है, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम इसमें उत्तर सही हो जाएगा। 22वां है, वारा लक्ष्मी इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये तो बहुत फेमस प्रजाति है, ये काटन की प्रजाति है, वारा लक्ष्मी कपास की प्रजाति है। 23वां प्रश्न है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज फाउंड इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ही पाइनएप्पल लगाते हैं, फिर उसमें और लगाते हैं, फिर कोकोनट उगाते हैं। तो दक्षिण भारत में व्यावसायिक स्तर पर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की जाती है, बहुमंजिली क्रॉपिंग सिस्टम। 24वां प्रश्न है, पोटैटो डिजीज कम्स अंडर क्वारंटाइन, कौन सी ऐसी आलू की बीमारी है जिसको संगरोध क्वारंटाइन के अंतर्गत लाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, वार्ट डिजीज़, वार्ट डिजीज़ को क्वारंटाइन की जाती है और क्वारंटाइन के अंदर देख रेख की जाती है। द एंगल ऑफ कटिंग प्लांटिंग इज़, जो हम कटिंग लगाते हैं तो कितने एंगल पे लगाना चाहिए, रोपण करना चाहिए, तो 45 डिग्री पे रोपित किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। जो कर्तन होता है, कटिंग लगाते हैं आप, जैसे नींबू की कटिंग या गुलाब की कटिंग, तो 45 डिग्री ज़मीन पे कोण बना के लगानी चाहिए। 26वां है, पॉलीथीन स्ट्रिप बैंड ऑन मैंगो ट्रंक इज रिकमेंडेड टू कंट्रोल, पॉलीथीन स्ट्रिप यानी आप जान ही रहे होंगे, ट्रंक में क्या करते हैं, पॉलीथीन लपेट देते हैं और ग्रीस लगा देते हैं नीचे और ऊपर, जिससे मिलीबग इंसेक्ट ऊपर न चढ़ सके। तो मैंगो मिलीबग के कंट्रोल के लिए पॉलीथीन स्ट्रिप बैंड लपेटी जाती है, बैंड लग दिया जाता है, यही पूछा गया है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 27वां है, ड्रेंचिंग ऑफ नर्सरी इज रिकमेंडेड विद, नर्सरी की जो हमारे होते हैं इसकी सिंचाई की जाती है पूरे नर्सरी की, जिससे कि उसमें फंगस मर जाए, तो ड्रेंचिंग माने सिंचाई कर देना उसके घोल से, तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से की जाती है, COC कहते हैं शॉर्ट में, COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, तो ए ऑप्शन सही है। 28वां है, ट्रैप क्रॉप फॉर DBM, डायमंड बैक मॉथ, DBM सबसे मेजर जो इंसेक्ट है वो पात गोभी का है, पत्ता गोभी का है, तो इसके लिए ट्रैप क्रॉप जो है मस्टर्ड लगाई जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां है, ट्रैप क्रॉप फॉर टोमेटो फ्रूट बोरर, टोमेटो फ्रूट बोरर के लिए भी जो है ये मस्टर्ड ही है, टोमेटो फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए भी मस्टर्ड है। पायरेथ्रम पेस्टिसाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और गुलदावदी के फूलों से पाया जाता है, अंग्रेजी में उसको क्राइजेंथेमम कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनियन लीफ सिल्वर सूट सिम्टम इज काज्ड बाई, तो गाल मिज इंसेक्ट द्वारा ओनियन लीफ या
सिल्वर सूट। होता क्या है, जो पत्ती होती है वो हल्की फूल जाती है ऐसे, इसी को ओनियन लीफ कहते हैं, इसीलिए इसको सिल्वर सूट और चमकती है, तो उसी के नाम पर है। गाल मीज इंसेक्ट के अटैक पे होता है। 32वां है डैमेज एम्ब्रियो ऑफ सीड। कौन जो है भ्रूण, बीज के, ये बीज है, इसके भ्रूण को केवल डैमेज करता है, एंडोस्पर्म नहीं, और पूरा बीज खराब कर देता है। तो आप जान ही रहे होंगे, बहुत फेमस इंसेक्ट है और बड़ा खतरनाक है, खपरा बीटिल, ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम, यानी ये ट्राइगोडर्मा जो है यही जो है भ्रूण खाता है, तो बहुत खतरनाक कीट है। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक वाज डेवलप्ड बाई, जो ये उन्होंने कहा था कि इंसेक्ट को स्टेराइल कर दिया जाए, न उससे फिर संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी और उनकी संख्या नियंत्रित हो जाएगी। तो यहाँ हमने कन्फ्यूजन के लिए दिया है किपलिंग और उधर दिया है निपलिंग। हिंदी में निपलिंग लिखा रहेगा और निपलिंग ही उत्तर सही होगा और किपलिंग नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, के साइलेंट है। अगला है व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन 0, यानी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो, लेस देन 0 हो, तो क्या होगा, देन इंटरप्राइज रिलेशनशिप विल बी, तब हो जाएगा कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव का अर्थ ये होता है कि एक का बढ़ाएंगे तो दूसरे की उत्पादन दूसरे का उत्पादन घटेगा, यानी उनका कम्पिटिटिव आपस में रिलेशन है। या ये कहिए एक का जब उत्पादन कंजप्शन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, तो ये कम्पिटिटिव होता है। इसीलिए ये जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है उसका 0 से कम होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला है नॉट ए टाइप ऑफ फार्मिंग, जान ही रहे हैं ये सभी हैं, केवल एक ही नहीं है, डी कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। और इक्वी मार्जिनल रिटर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ दो प्रोडक्ट क्रॉप हैं Y1 और Y2 और दोनों से हम ले रहे हैं, और जहाँ पर मार्जिनल रिटर्न्स इक्वल आ जाता है वही इकाई चुन लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट रिलेशनशिप है। इट इज़ ए प्रोडक्ट रिलेशनशिप, उत्पाद संबंध है, तो इक्वी मार्जिनल रिटर्न जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां है इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द कर्व विल बी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कर्व क्या हो जाएगा, ये प्राइस है और इधर ये डिमांड है, तो ये प्राइस और डिमांड के बीच में परफेक्टली इलास्टिक में कुछ ऐसे कर्व जाएगा, डिमांड इस तरह से, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इस तरीके से शो करेगी परफेक्टली इलास्टिक से, और इसका इलास्टिसिटी क्या होगी, अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इसमें पैरेलल टू द क्वांटिटी यानी डिमांड या क्वांटिटी के पैरेलल है, या इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टू द क्वांटिटी। तो चाहे पैरेलल दिया हो और चाहे इसमें हॉरिजॉन्टल दिया हो, दोनों दशाओं में यही ऑप्शन सही रहेगा, बाकी सब नहीं सही रहेगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। एम नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू, तो नरसिम्हन कमेटी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से संबंधित है, इन्हीं की अनुशंसा पे हुआ था। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है, कभी कभी पूछ सकता है मजाक के तौर पे आपसे। पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो जान ही रहे होंगे ये सी ऑप्शन सही है, मैंगनीज की कमी से पहला ब्लाइट रोग होता है। 41वां है अफेक्ट टर्मिनल बर्ड्स ऑफ प्लांट, यानी जो चोटी की कलिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। काब याद रखते हैं, कैल्शियम और बोरान एपिकल टिप को ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बर्ड्स और टिप पोर्शन को, कैल्शियम एंड बोरान ऑप्शन सही होगा। न्यूट्रिएंट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, तो रूट ग्रोथ जान ही रहे फास्फोरस होता है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोरस इसका उत्तर सही होगा, बाकी नाइट्रोजन कैल्शियम ये सब नहीं है। अगला है नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम ऑफ, इनमें से सबसे अधिक
अल्फ़ा अल्फ़ा की है। अल्फ़ा अल्फ़ा को लूसर्न भी कहते हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा जो है प्रति हेक्टेयर इकाई क्षेत्रफल में सबसे अधिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करती है। बोरान इन बोरेक्स फर्टिलाइजर इज, बोरेक्स सुहागा का हम लोग कहते हैं, सुहागा में कितने % बोरान पाया जाता है? तो बी ऑप्शन है 10.6% पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास KCl कंटेंस कितने % K2O होता है? तो 60% K2O होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन, तो कैन से आप पकड़ लेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रेजिडुअल अवशेषी प्रभाव कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा, न तो वो भूमि को अम्लीय बनाएगी न क्षारीय बनाएगी। इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर इज, तो इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर सभी हैं। किसे कहते हैं? वह फर्टिलाइजर जिसमें NPK तीनों तत्व पाए जाएं तो वो कंप्लीट है, और इनमें से कोई एक कमी हो तो वो इनकम्प्लीट है। यूरिया में नाइट्रोजन, DAP में नाइट्रोजन फास्फोरस, और MOP में केवल पोटास, तो तीनों क्या हैं? ये इनकम्प्लीट हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम नाइट्रोजन इज फाउंड इन, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये तो आप जान भी रहे होंगे। हूफ एंड हार्न मील, खुर और सींग की खाद, खुर और सींग की खाद में सबसे ज़्यादा इनमें से नाइट्रोजन पाई जाती है। हाई CN रेशियो विल इनकरेज, कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात अगर ज़्यादा है तो किसको बढ़ावा मिलेगा? फ्लावरिंग को, पुष्पन को, और अगर कम CN रेशियो होगा तो वानस्पतिक वृद्धि को। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लावरिंग को, पुष्पन को बढ़ावा मिलेगा। 50वां और अंतिम क्वेश्चन है, सॉयल वेट ऑफ फरोस्लाइस विल बी, फरोस्लाइस मतलब 15 सेंटीमीटर अगर गहरी जो होती है उसको फरोस्लाइस कहते हैं। पूरे 1 हेक्टेयर की मिट्टी को तौलें तो लगभग कितनी होगी? तो इसमें ए ऑप्शन है, हमने बदल करके टन में लिखा है, 2000 टन पर हेक्टेयर, यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह बच्चों ये 6ठा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताएं। सफलता के लिए शुभकामनाएं।